नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना यूट्यूबर मित्र दिनेश कुमार आज के इस विशेष वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मैंने बताया भी था कि मैं डांड ब्लॉक के अंदर जो है अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं और इस यात्रा के दौरान प्रत्येक गांव के अंदर जाकर के वहां पर सरपंचों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की विशेष रिपोर्ट आप तक प्रस्तुत कराने के लिए पुरजोर प्रयास किया जाएगा। और इसी कड़ी में आज हम डांड ब्लॉक के एक छोटे से गाँव चंदलाना के अंदर आए हैं, जिसकी तहसील पुंडरी है और डिस्ट्रिक्ट कैथल है, और ये डांड से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है। तो इस कड़ी के मद्देनज़र आइए आज हम आपसे बात करवा रहे हैं गांव चंदलाना के सरपंच श्री अजय कुमार जी से, और जो यहां पर एक नाले का निर्माण कार्य करवा रहे हैं और उसके तहत ही यहां पर अपनी देखरेख में ही निर्माण कार्य की जो है कार्य पूर्ति कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे आपसे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार जी सरपंच साहब। नमस्कार जी। पहले तो हमारे दर्शकों की तरफ से जी और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी समस्त ग्राम पंचायत चंदलाना के मेंबरों को, नागरिकों को और आपको जी होली की हार्दिक शुभकामनाएं जी। मैं भी सभी ग्रामवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी की सुख की कामना करता हूं। सरपंच साहब, एक बात आइए कि गांव ने आपको सरपंच प्रत्याशी चुन लिया है, तो उस जो आपके ऊपर गांव वालों ने एक कर्ज कर दिया, आपके ऊपर एहसान कर दिया है, तो उस एहसान को चुकाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? मैं हमेशा गांव के साथ खड़ा रहूंगा और विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर विकास कार्य करवाऊंगा। जो भी ऐसे कार्य जो कि पिछले वर्षों के दौरान रुके पड़े थे, मैं उसे पूरा करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी विकास कार्यों में? हमारे गांव का जो पानी की निकासी का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो बहुत ही बेकार था। 25 सालों से, पिछले 25 सालों से ये नाला बहुत ही गहरा था और सारा टूटा फूटा पड़ा था। हम इस गांव की जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसे सुधारने का काम करेंगे और जितनी भी गांव की गलियां, नालियां और टूटी फूटी चौपालें या जो भी होगा, हम उसे अच्छा बनवाने का प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, जो आपने विकास कार्य गिनवाए हैं, उन विकास कार्यों के लिए जो है पैसे की भी आवश्यकता होगी। क्या आपकी पंचायत के पास भरपूर पैसा है इसके लिए खर्च करने के लिए? भरपूर तो नहीं जी, बाकी जो है हम उससे अभी करवा रहे हैं। बाकी मैं आशा करता हूं कि इसमें विधायक गोलन जी और हमारे मंत्री जो एमपी जी हैं हमारे, वो भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे और हम इस विकास कार्य को चला कर रखेंगे। ग्राम पंचायत चंदलाना के पास आय के क्या क्या स्रोत हैं जी, जिनसे आमदनी होती है पंचायत की? हमारे गांव में लगभग 32 एकड़ जो खेती योग्य ज़मीन है और वही बस आय का हमारा स्रोत है। इसके अलावा हमारे गांव की कोई इनकम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा, या जैसे विद्यालय वगैरह हैं उनमें क्या कुछ आप सुधार करना चाहेंगे? स्कूल में तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं पहले भी। बाकी हम स्कूल में सीसीटीवी कैमरे और भी पूरी व्यवस्था का जायज़ा समय समय पर लेते रहेंगे और जो भी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा जो भी डिमांड रखी गई, हमें उसे पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, ये तो थी आपकी शिक्षा के बारे में, फिर आपने गांव की सफाई के बारे में बता दी। अब युवाओं को नशे से दूर कैसे करना है और उनके अंदर सर्वांगीण विकास को करने के लिए आपके द्वारा क्या कोई खेल की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं? हम समय समय पर गवर्नमेंट स्कूल में ही हमारा छोटा सा एक खेल स्टेडियम है। इसके अलावा हमारे गांव में कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जहां पर हम उन्हें खेल का स्टेडियम उपलब्ध करवा सकें। हमारी ये गांव की मेन समस्या ये है कि हमारे गांव के पास ना कोई पंचायती ज़मीन नहीं है जहां हम ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पर जो अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उन सब की प्रतिभाओं को निहारने के लिए खेल स्टेडियम की आवश्यकता आदरणीय सरपंच द्वारा बताई गई है। अजय कुमार जी ने यह भी कहा है कि हम समय समय पर हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ही खेल करवाते हैं, लेकिन मेरी आग्रह है
MP श्री नायब सैनी जी से और पुंडरी हल्के की आन बान शान आदरणीय रणधीर सिंह गोलन जी से भी कि जैसा कि सरपंच साहब अपने कार्यों की देखरेख यहाँ पर स्वयं खड़े होकर कर रहे हैं और इनके द्वारा जो डिमांड रखी जाती है उसको भी पूरा किया जाए और गांव चंदलाना को एक खेल स्टेडियम यानी कि स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए भी कुछ ना कुछ ग्रांट दिलाई जाए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे पास तो आमदन के साधन सीमित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी साधन हमारे पास हैं हम उन्हीं साधनों के द्वारा गांव के विकास में कोई भी कमी को आने नहीं दिया जाएगा। शिक्षा के लिए इन्होंने कहा है कि जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य के द्वारा जो भी डिमांड रखी जाएगी उसको भी समय समय पर पूरा करने का भरपूर प्रयत्न किया जाएगा। और इसी कड़ी में आइए आज हम गांव चंदलाना के कुछ आम ग्रामीणों से भी बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं। गांव का विकास सरपंच और नागरिकों के हाथ की इस कड़ी में आइए हम चंदलाना के कुछ नागरिकों से भी इस बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं जी हमारे चैनल की तरफ से जी। आपको भी। सर आपके गांव की मुख्य जो है समस्या क्या है गांव के अंदर? बस गांव में मुख्य समस्या यही है कि 2-2.5 साल से 3 साल से गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। और जो अब नए सरपंच बने हैं उनसे कोई उम्मीद या फिर समस्याएं बताइए कि जैसे पानी की निकासी की समस्या है तो नहीं है तो और शिक्षा के क्षेत्र में हो कोई एजुकेशन के बारे में हो? हाँ ये बताओ ये बस उसको फसले आप सारी समस्याएं बताइए जी जो भी आपका शुभ नाम क्या है जी? गोपीचंद जी। गोपीचंद जी आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी कर दो जी। ठीक है जी, ठीक है। तो आप बताइए कि आपके गांव में मेन समस्या क्या लग रही है आपको जिसके ऊपर सरपंच द्वारा कार्य किया जाना चाहिए या नागरिकों के द्वारा भी आवाज उठानी चाहिए उसके बारे में? बस हमारा सारी बुरा हाल हो रहा है, सब सारी गली देख ले तो जाकर। गलियां टूटी हुई है। हाँ जी, सब नाले टूटे हुए पड़े सारे, कोई काम नहीं करे। और जी ना पानी निकासी करने की तो वही कह रहे हैं ना जैसे निकासी के लिए यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य कर रहे हैं तो क्या वो उस कड़ी में शामिल है या उससे अलग है? नहीं, ड्रानों में जा सका जी। बस यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम के लिए कहाँ पर सिस्टम बनता आपका? ये परली साइड में जी। गोल की साइड से जाएगा या नहीं, वो सीधे ही बग जाएगा, बस सीधा। और कोई मुख्य समस्या इसके अलावा? बस और भी बताओगे, वो पढ़े लिखे से हम दोनों पढ़े से आदमी। जैसे कि आप ना ये बता दी कि हमारी नालियाँ और गलियाँ टूटी हुई है। यहाँ तो टूटी पड़ी जी सारी। तो आपके गांव में पंचायत के पास आमदनी का स्रोत तो कम ही है क्यों जी? ना 30 किले जमीन की ऐसी बात तो नहीं। 30 किला में सारे गांव की गलियाँ बन जाएंगी जी। अब गवर्नमेंट तो देगी ग्रांट कुछ। वो उसके लिए आप विधायक जी से या कोई MP साहब जी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहोगे? कराएंगे जी, बिल्कुल। जो कोई आवेगा ये वीडियो उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। देने चाहिए। मस्जिद हमारा MLA बन गया। और MP नायब सैनी जी कितनी बार आप वो तो आंधी नहीं है, वो तो ना तो बनया और ना वो आया बोर्ड का कोई ग्रांट वगैरह उनके द्वारा दी कोई ग्रांट ग्रूंट नहीं है। ताऊ जी राम राम। आप भी कुछ कहना चाहोगे जी गांव की समस्या के बारे में? समस्या सारी होएगा मत जी। जैसे नालियां टूटे गले हैं ये तो बता दिया उन्होंने जी। हाँ। कोई और स्कूल से संबंधित हो जी? ये जो हमारा परला जोड़ है ना, हाँ जी, उसके बोलते हैं जानाड़ा छड़े वाला, ठीक जी। उस पर ड्रेन में पानी निकासी करी जाए तो गांव तो डूब जा कई बार। अच्छा जी। हाँ है वो न, उसकी जरूर डिमांड भेज हमारी। और कोई खेल का स्टेडियम भी आपके गांव में नहीं है ना, सकते? कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी कोई डिमांड है आपकी? हाँ बच्चे की खूब। आपने सारी डिमांड रखी, तुमने क्या कहा? आपका शुभ नाम क्या है जी? विनोद शर्मा जी। विनोद जी क्या क्या डिमांड ये विधायक साहब आए थे, हमने क्या सारी रखी थी। खेलने की समस्या, एक यहाँ आवारा पशु ज़्यादा है जी, उनकी कोई वो नहीं है, सारी फसलें नाश हो रहा है, सारा सिस्टम पूरा बेकार है। कोई तो विधायक नहीं आता, आ गया था आश्वासन दे के गया सिर्फ। और MP साहब तो मैंने देखी नहीं, तो पूरा 5 साल हो गए। नायब सैनी जी भी आए हो कभी क्या उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहोगे? रिक्वेस्ट जब देखो हमारे अच्छा जी, रिक्वेस्ट जब करा जब सांसद साहब हमारे सामने आंदे हो जब करा 2 साल में तो पंचायत तो दिन था आगे पंचायत भी ये बात नहीं करवाना पड़ रहा है। कोई काम करें जब इन पर काम लेंगे हम। बाकी हमारे सरपंच ने शुरुआत तो कर दी, खड़े भी है काम पे, हो करवा भी रहे। वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा बात तो क्या कर रहे हो। नहीं वो तो ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग में होगी ना, तो उस बारे में भी हम तो ये कहा भाई MLA कोई से बनो, बरादरी कोई हो, लेकिन काम सारे को सार्वजनिक कराओ। सबसे बड़ा समस्या यही है जी। एक तो हमारा पशु हजरसा इनका करना चाहिए, एक जो ये गांव की समस्या है सारी काट दो जी। इस तरह पानी ये पीछा पाइपलाइन वो आई थी जी पुरानी पंचायत में, वो पाइपलाइन ठेकेदार आधी दाब गया आधी छोड़ गया, कहीं पानी पाइप ऊपर है कहीं नीचे है, और गली सारी निकलनी पड़ी है। जैसा कि विनोद जी ने बताया कि गांव में जो पाइपलाइन का कार्य हुआ था
वहाँ पर अधूरा कार्य है और कहीं पर तो पाइपें दबा दी गई हैं और कहीं पर पाइपें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं, जिसके कारण पेयजल की भी समस्या यहाँ पर है। नालियाँ और गलियाँ टूटी हुई हैं। खेल बोर बंद है जी पानी का कारण है जिसका कारण क्या है, उन्हें गोड़ते ही नहीं, कोई देखते ही नहीं। ऑपरेटर तो होगा यहाँ पर। है जी, यहाँ आप ला के देखो, काला पानी गंदा पानी हवा पीने के लिए, कभी कहीं पाइप लीक है, पाइप वही नहीं है, कुछ पुराने पाइप लग रहे हैं, कुछ उनका दाब के थे वो काले वाले। ठीक जी, ठीक। वो दोबारा ठेकेदार नहीं पाया ना, दोबारा कोई आया यहाँ करने के लिए। तो ये ग्रामीणों की समस्या थी। सबसे पहले तो गांव की गलियां और नालियां टूटी हुई हैं, इनको सुधारने का प्रयास सरपंच जी से भी उम्मीद है इनको कि वो भी कर सकते हैं शायद, क्योंकि उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। लेकिन जैसे कि सभी को पता है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 30-32 एकड़ ज़मीन पंचायत के पास है। उस ज़मीन की जो आमदन है उसके द्वारा तो भरपूर विकास गांव का नहीं हो सकता। तो उसके लिए ग्रामीणों की एकजुट आवाज़ भी है कि भी आदरणीय विधायक जी भी हमारे को ग्रांट दें, शिक्षा क्षेत्र में दें, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स अकेडमी यानी कि खेल के लिए स्टेडियम बनवाने के लिए दें, और गांव के ड्रेनेज सिस्टम के लिए टूटी हुई नालियाँ बनाने के लिए, गलियाँ बनाने के लिए भी दें। और उसके साथ साथ जो पेयजल की समस्याएं गाँव वासियों को आ रही हैं उसके लिए भी भरपूर प्रयास किया जाए। अब भी कोई तरफ से सभी को, हमारे गांव में मेन समस्या ड्रेनेज है। जोड़ है हमारे गांव में, 2 जोड़ है, सारा पानी वहीं जाता है। उसका पानी वो बारिश के बाद ओवरफ्लो होने के बाद वो पानी सारा गांव में आता है। हमारी डिमांड ये है कि वो पानी सारा हमारे गांव में ड्रेन है पोल की तरफ, उसमें वहाँ से एक पाइपलाइन के थ्रू या ऊपर नाला वहाँ से जाए और वहाँ ड्रेनेज में गिरे। ये हमारी समस्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा, खेल के लिए स्कूल में थोड़ा सा ग्राउंड है, उसमें ही शनिवार एतवार को बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे बॉल के साथ खेलते हैं, कोई खिड़की के दरवाजे टूटते हैं बॉल से, लेकिन हमारा कोई भी ऐसा मतलब परमानेंट कोई ग्राउंड नहीं है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें 1 किला 1.5 किला जो भी है उसके पैसे एक मुआवजा लेके, या हमारी ज़मीन जो पंचायत की ज़मीन है उसका अदला बदली करके लोग गाँव के नज़दीक हम एक खेल स्टेडियम बना के दें। दूसरा, हमारे गाँव में सफाई, जितने भी गांव हैं लोकल उससे ज़्यादा हमारे गांव में सफाई है कुछ नहीं है, क्योंकि गलियां हैं, पाइपलाइन दबी थी हमारे गांव में, PWD ने दबाई, पब्लिक हेल्थ ने दबाई थी, उसमें कुछ पाइप पब्लिक हेल्थ ने दबा दी, कुछ रह गई, जिसमें जो गलियां बनाई थी उन्होंने पटवाई थी, वो गलियां आज तक ऐसी पड़ी हैं। पानी कोई निकलता है गलियों से तो उसमें मतलब पानी आता है नीचे से और कपड़े धंसते हैं, सारे स्कूल में जाते हैं बच्चे उनके धंसते हैं। तो हमारी सरकार से उम्मीद है कि ये हमारी जो समस्याएं हैं इनको दूर की जाए। धन्यवाद। तो इसी के साथ अपने इस दिनेश कुमार मित्र को आज्ञा दीजिए। अन्य किसी समस्या के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, जय भारत।